एक समय की बात है। एक पत्रकार रोहन और उसकी दोस्त अंजलि एक पुरानी हवेली की कहानी जांच करने निकले। वो दोनों एक डरावनी रियल लाइफ स्टोरी बनाने का प्लान करते हैं, जिसमें वो उस हवेली के अंदर की सच्चाई दिखाना चाहते हैं। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहां एक आत्मा भटक रही है जो लोगों को परेशान करती है, और जो वहां गया कभी वापस नहीं आया। एक दिन शाम के वक्त रोहन और अंजलि उस हवेली के पास पहुंचे। हवेली जंगल के बीच में बनी थी और बहुत ही खौफनाक लग रही थी। अंदर जाने से पहले अंजलि ने रोहन से कहा, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, हम वापस चलते हैं। लेकिन रोहन बोला, एक पत्रकार का काम सच को दिखाना है और ये कहानी हमारे करियर के लिए बहुत जरूरी है। वो दोनों दरवाजा धकेल कर अंदर गए। दरवाजा एकदम से जोर से बंद हो गया और एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर लगा। अंदर सब कुछ पुराना और धूल से भरा हुआ था। एक बेड हॉल में उन्होंने दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स देखी। एक पेंटिंग पर एक औरत की तस्वीर थी जिसका नाम था गायत्री देवी। रोहन ने कहा, ये गायत्री देवी है जो इस हवेली की मलिक थी। सुना है उनकी मौत एक साजिश के कारण हुई थी। तभी एक अजीब सी आवाज आई और वो पेंटिंग का ग्लास टूट गया। अंजलि डरी और बोला, रोहन, मुझे लगता है हमें यहां से निकल जाना चाहिए। लेकिन रोहन बोला, अभी नहीं, मुझे लगता है कुछ बड़ा राज इस जगह में छुपा हुआ है। रात होने लगी थी। तभी उनका सामना एक पुराने चौकीदार काका से हुआ। काका उनसे बोला, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? जल्दी से चले जाओ, ये जगह मनहूस है। जो भी यहां आया जिंदा वापस नहीं गया। रोहन ने पूछा, काका, हमें सच बताओ, ये सब क्या है? काका ने घबरा के कहा, गायत्री देवी को उनके अपनों ने ही धोखा दिया था। उनका खून इस हवेली में हुआ और अब उनकी आत्मा यहां भटक रही है। जो लोग उसके राज तक पहुंचने की कोशिश करते हैं वो कभी वापस नहीं जा पाते। रोहन और अंजलि ने उसकी बात ना मानी और इन्वेस्टिगेशन करते रहे। जब रात और गहरी हुई तब अंजलि एकदम से गायब हो गई। रोहन ने उससे पूरा हवेली में ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी एक बंद कमरे का दरवाजा खुला और रोहन अंदर गया। वहां उसका सामना एक साये से हुआ जो गायत्री देवी की आत्मा थी। आत्मा ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मैंने ये श्राप इस हवेली पर दिया है ताकि मुझे इंसाफ मिले। रोहन ने पूछा, आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? तब गायत्री देवी ने एक पुरानी डायरी और एक छुपी हुई तिजोरी की तरफ इशारा किया। रोहन ने डायरी खोली जिसमें लिखा था कि गायत्री देवी को उनके अपने रिश्तेदारों ने प्रॉपर्टी के लिए मार दिया था। डायरी और तिजोरी में सबूत था जो उनके कातिलों का राज खोलता था। रोहन वो सबूत लेकर पुलिस के पास गया। पुलिस ने उन कातिलों को पकड़ लिया और उन्हें सजा मिली। जब सब कुछ खत्म हुआ तब रोहन ने देखा कि हवेली एकदम शांत हो गई है। उसने अंजलि को एक कमरे में बेहोश पड़ा हुआ पाया। उस रात के बाद गायत्री देवी की आत्मा एक मुस्कान के साथ उन्हें हवेली के दरवाजे पर दिखाई दी और वो हमेशा के लिए गायब हो गई। और फिर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।